तो चलिए बच्चों, आज की जो मैराथन क्लास होगी वो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए होगी। और जैसा कि आपको पता है 26 तारीख से लेकर के 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में एग्जामिनेशन लगे हैं, जो कि अप्रैल में होने वाले हैं आपके। तो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। आज जो मैराथन क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी जो मार्च में एग्जाम हुआ है उसमें काफ़ी बच्चे जो हैं काफ़ी मात्रा में पास हुए हैं। वीडियो को देख करके सी ग्रेड आए हैं, किसी के डी ग्रेड आए हैं, किसी के बी ग्रेड, किसी के ए ग्रेड। तो बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं, कमेंट भी किए हैं काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, बच्चे खुद ही बताते हैं सर जो प्लेलिस्ट में हमने 2 या 3 वीडियोस देखी थी और उसी से पूरा पेपर हमारा क्लियर हो गया था। ठीक है, तो प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ट्रिपल सी MCQ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, इसमें सारी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको MCQ सेट परचेज करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 7007659485 पे। यहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट दी जाएगी, इसमें मोर देन 5000 प्लस MCQs अवेलेबल है। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज हिंदी इंग्लिश में। आप इसको भी पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बिल्कुल गारंटी के साथ। तो चलिए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन हमने इंग्लिश में लिखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके हूबहू ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप नीचे अपने कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद कितने नंबर मिले हैं आप जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है स्मॉल नेटवर्किंग मेकिंग अप इंटरनेट एंड आल्सो हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर विद इन इज नोन एज। मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो बोला जा रहा है जो आपके छोटे नेटवर्किंग कंप्यूटर्स हैं या इंटरनेट हैं, तो उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं यहाँ पे। तो जो भी छोटे नेटवर्क होते हैं हमारे, उनको हम होस्ट टू होस्ट कनेक्शन करते हैं। ठीक है, एक होस्ट लेके दूसरे होस्ट कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया होस्ट। एड्रेस तो एक लोकेशन हो गई। सब डोमेन जैसे कि किसी का .com है, उसके आगे किसी कंट्री का नाम है .in है या .uk है, तो ये सब डोमेन हो गया। नन ऑफ द अबव होगा नहीं। ठीक है, तो स्मॉल नेटवर्क जो आपके हैं वो इंटरनेट पे आल्सो किस नाम से जाने जाते हैं? होस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही, होस्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में क्या थ्योरी बोली जा रही है और उसके क्या संभवतः ऑप्शन हो सकते हैं। आंसर आपका उसी में होता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है वन हाउ स्टॉप स्लाइड स्लो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो सिंपल सा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हम किसी स्लाइड को स्टॉप करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे कौन सी जो है की प्रेस करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर मान लीजिए ओपन है और F5 दबाएंगे तो आपकी स्लाइड जो है वो रनिंग करने लगेगी। अब हमको इसको स्टॉप करना है क्योंकि वो फुल स्क्रीन पे चलती है स्लाइड आपकी। तो उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे स्पेस बार हम नहीं प्रेस करेंगे, इंटर नहीं प्रेस करेंगे, वहाँ पे एस्केप की का ऑप्शन किया जाता है। एस्केप बटन हम दबाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एस्केप आप दबाएंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी और आपका फुल स्क्रीन से मिनिमाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रेसिंग हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे एस्केप बटन ESC जो कि आपके कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर पे होती है। समझ में आ गया? क्वेश्चन को समझें तो आंसर आप हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे, किसी को समझा भी पाएंगे। विच प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड बाय इंटरनेट मेल। तो कौन सा जो है प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट मेल के लिए भागीदार होता है, या फिर आप कह सकते हैं भागीदारी होता है, या आप कह सकते हैं सपोर्ट करता है, या आप कर सकते हैं इस्तेमाल किया जाता है, या आप कह सकते हैं यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेट के लिए जो है यहाँ पे यूज़ करने वाला है। अब देखिए इंटरनेट मेल के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब मेल के लिए यहाँ फंसा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए SMTP नहीं पूछा गया है। ठीक है, SMTP नहीं पूछा गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सब मेल के लिए हैं। MMQT, ठीक है, MMT इस प्रकार से होता है आपका MMQT। अब यहाँ पे देखिए HTTP बोल लिया, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। TCP/IP ये आपका इंटरनेट FPO, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए इसमें कोई भी नहीं दिया गया है। FTP नहीं दिया गया है, आपका SMTP नहीं दिया गया है, MQTT नहीं दिया गया है। ठीक है, ये सारे उसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। या P, समझ में आ गया? तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, इसमें तो कोई ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। नंबर 4 आइए। नंबर 4 है मालवेयर स्प्रेड बाय इन्फेक्टिंग कंप्यूटर इन मैनी वेज। अब यहाँ बोला जा रहा है जो आपका मालवेयर होता है वो आपका स्प्रेड होता है, यानी कि पूरे कंप्यूटर में आपका स्प्रेड होता है, फैलता है
किसके माध्यम से और वो आपका क्या करता है, इन्फेक्टिंग करता है आपके कंप्यूटर के बहुत सारे तरीकों के माध्यम से। उसमें से कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो पोर्टेबल डिस्क के माध्यम से आप मालवेयर अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, ईमेल के माध्यम से आ जाता है, CD रोम या फिर फाइल डाउनलोड। तो जो आपके मालवेयर हैं वो अधिकतर केसेस में ईमेल के माध्यम से एंट्री लेते हैं आपके पीसी में और सभी पार्ट को इन्फेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईमेल इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवेयर के केस में। बाकी ऑप्शन सारे ही हैं, किसी से माध्यम से भी आप जो है वायरस अपने कंप्यूटर में बुला सकते हैं। नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन व्यू। तो लिब्रे ऑफिस में कौन सा व्यू जो है आपका नहीं अवेलेबल होता है, तो सिंपल सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बन जाएगा स्लाइड स्लॉटर व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, तो ए और बी दोनों। अब कौन सा नहीं होता है, तो सॉर्टर व्यू नहीं होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोला जा रहा है कि कौन सा नहीं होता है। अगर पूछता कि कौन सा होता है तो फिर आप ए और बी टिक करते और ऑप्शन हो जाता है ये दोनों सही। ठीक है, तो आपके में नॉट वाले केस में डी वाला ऑप्शन। नंबर 6 देखिए, नंबर 6 बोला दी फॉलोइंग इज ए स्लाइड ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो जो आपकी फॉलोइंग स्लाइड ट्रांजेक्शन है उसके जो इफेक्ट हैं लिब्रे ऑफिस में किस किस प्रकार से होते हैं, तो वाइप ऑल ओवर वाला ऑप्शन है, या फिर फाइंड डिजॉल्व, या बिट बाय बिट, कौन सा ऑप्शन है जो आपके होते हैं इसमें, या नन ऑफ दिस, कोई सा नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपका फाइंड डिसॉल्व वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है, वाइप ऑल ओवर और बिट बाय बिट कोई ऑप्शन नहीं होता है। फाइंड डिसॉल्व का ऑप्शन आपके ट्रांजेक्शन में अवेलेबल होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके लिए आपको ट्रांजेक्शन पता होनी चाहिए, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर ओपन करें उसमें ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। जो आपके 3D प्रिंटर होते हैं, इस टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटर आपके किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं, तो 3D प्रिंटर इज ए टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रोबोट, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला सही। नेक्स्ट, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन आर एक्सिक्यूटेड। तो जो आपके लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्सिक्यूट होते हैं किसके माध्यम से, तो देखिए पैरेलल टू, या इन सीक्वेंस में, या इन फॉर्म ऑफ पाइपलाइन, किस फॉर्म में होते हैं आपके, तो ऑप्शन बन जाएगा नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका क्या है, एक फिजिकल वर्ल्ड है। क्या है, एक फिजिकल वर्ल्ड है, ना कि कंप्यूटर नेटवर्क है, ना कि मशीन वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, देखिए अब इसमें एक्सेल का क्वेश्चन है आपका, कैल का बेसिकली, फॉर्मूला डेट एडेड द वैल्यू ऑफ सेल D4 टू द वैल्यू ऑफ C2 और देन मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसकी वैल्यू है B2 इन कैल्क इन आपकी क्या होके आएगी। तो एक D4 है और C2 में है। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको, सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे D4 प्लस C2 और मल्टीप्लिकेशन है बाई B2 से, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे B2। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, 11 नंबर, सम वेब पेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू इंडिपेंडेंट पैन्स नेम एस। तो कुछ इसमें जो वेब पेज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके इनटू इंडिपेंडेंट पैन नेम्स। तो वो किस प्रकार से हो सकते हैं, टाइल, विंडोज़ या फिर फ्रेम। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सम वेब पेज आपके जो वो फ्रेम नेम इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा फ्रेम्स। जो भी आपके पेन नेम से उसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। अब फंक्शन आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होता है, तो ए फंक्शन इज अ रेडीमेड फॉर्मूला। जो आपके फंक्शन एक बने बनाए फॉर्मूले होते हैं उसको आपको अप्लाई करना होता है, तो ऑप्शन बन जाएगा 1। नेक्स्ट है 13 नंबर, पर्सनल कंप्यूटर यूजेज अ नंबर ऑफ चिप विच इज माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस सच बोर्ड। ठीक है, आपका जो पीसी है उसको हम नंबर ऑफ चिप्स उसमें यूज़ करते हैं, बहुत सारी चिप्स यूज़ होती हैं,
लेकिन जब उसको हम माउंटेड करते हैं किसी सर्किट बोर्ड में, मेन सर्किट बोर्ड में, तो उसका कॉमन नेम आपका क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सा है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जितने भी आपके कंपोनेंट हैं वो सारे किस में इंस्टॉल होते हैं? जाके मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में आप यहाँ पे सारे कंपोनेंट लगाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ईमेल एड्रेसेस आर मेड अप ऑफ। तो ईमेल एड्रेस आपके कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में। एक आपका उसका यूज़र नेम हो जाएगा, एक डोमेन नेम हो जाएगा, यानी कि gmail.com है, yahoo.com है, bing.com है, तो इन 2 पार्ट। ठीक है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर बोल रहा है इंटरनेट हैज़ दी करेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरनेट का करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या होता है? तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, ऑल ऑफ दी अबव को ऑप्शन दिया हो तो यही ऑप्शन अधिकतर ठीक हो जाता है अधिकतर केसेस में। तो इसमें भी आपका ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ कंप्यूटर इज ऑन बट डज नॉट रिस्पॉन्ड व्हाट इज सेड टू बी। तो कंप्यूटर आपका ऑन है लेकिन वो आपका रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो क्या हो गया है? आपका कंप्यूटर हैंग की कंडीशन में चला गया है। क्या हो जाएगा? हैंग। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, 17 नंबर कह रहा है ए कंप्यूटर डेट लिंक सेवरल कंप्यूटर टुगेदर इन आ नेटवर्क इज कॉल्ड। तो ये आपका एक कंप्यूटर है जो कि लिंक्ड है बहुत सारे कंप्यूटर के साथ, तो उसका जो नेटवर्क है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा नेटवर्क क्या कहलाएगा? सर्वर कहलाएगा, क्योंकि सर्वर के माध्यम से ही जो है हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो है ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं, जो कि लैन केबल के माध्यम से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सर्वर। 18 नंबर, व्हेन कंप्यूटर प्रिंट डॉक्यूमेंट द आउटपुट इज कॉल्ड। तो जो आपका आउटपुट होगा क्या आएगा? वो हार्ड कॉपी आपकी कहलाती है। यूपीआई इज एन पेमेंट सर्विस। यूपीआई आपकी जो पेमेंट सर्विस है वो ऑनलाइन सर्विस है। किस प्रकार की सर्विस है? ऑनलाइन। गीगाबाइट इज इक्वल टू, आपका जो गीगाबाइट है वो इक्वल टू होता है 1000 मेगाबाइट के। 1000 मेगाबाइट, ऑप्शन हो जाएगा बी। 21, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर डज नॉट फॉलोइंग। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है उसमें कौन सी फॉलोइंग चीज़ें नहीं होती हैं? क्या वो आपका मैनेज करता है आपकी डिस्क और फाइल को, मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्स को, मैनेज करता है मेमोरी को? तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी चीज़ को मैनेज कर लेता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज द कॉलम विड्थ फॉर करंट सेल। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है। तो कोई सेल है उसकी कॉलम को हमको विड्थ को बढ़ाना है, ऑप्टिमाइज करना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की बताई गई है ऑल्ट आपको दबानी है प्लस राइट एरो दबानी है, ऑल्ट राइट एरो। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 वाला सही। नेक्स्ट है 23, एन होस्ट ऑन इंटरनेट फाइंड अनदर होस्ट बाय इट। तो आपका कोई होस्ट इंटरनेट है और वो कोई अनदर होस्ट आपका फाइंड कर रहा है इंटरनेट पे, तो वो किस माध्यम से फाइंड कर सकता है? उसकी आईपी एड्रेस को जान करके। ठीक है, तो आईपी एड्रेस के माध्यम से हम एक इंटरनेट से दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपका बोला जा रहा है इट्स मेनू कमांड टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन। तो मेनू कमांड अगर हमको क्रिएट करना है टेक्स्ट बॉक्स को बेसिकली, तो किस मेनू में हमको उसको ढूंढना पड़ेगा? टूल मेनू में जाएंगे या फिर व्यू मेनू में, इंसर्ट मेनू में, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा इंसर्ट मेनू में जाएंगे और वहाँ पे ऑप्शन होगा टेक्स्ट बॉक्स का, उसको फिर हम अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट है 25, विच डिवाइस कैन बी यूज्ड टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। तो इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का लिए क्वेश्चन मैंने बताया था। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, MICR मैग्नेटिक इन करेक्टर रीडर, या फिर रिकॉग्नाइजेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। 26 है, मूव कर्सर टू फर्स्ट सेल इन सीट A1 इज लिब्रे ऑफिस। तो पहली सेल पे अगर हमको जाना है A1 पे, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की बताई गई है? हमको दबा देना है, कंट्रोल दबा देना है और होम दबा देना है, तो पहले सेल पे आपका चला जाएगा। 27 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डीवीडी ड्राइव। तो इसमें से कौन सा डीवीडी ड्राइव का टाइप नहीं है? तो देखिए डीवीडी में आपका रैम RW, लेकिन ये DVD माइनस RD कोई कमांड नहीं होता है, तो ऑप्शन बन जाएगा C RD। 28 है, विच इज रिलेटेड टू इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें क्या है? CERT है, CERT। अब ये होता क्या है देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म अगर हम यहाँ पे प्राप्त करें आपको, CERT यहाँ पे पेश करते हैं, इन नेटवर्किंग, देखते हैं क्या आता है। इंटरनेट सिक्योरिटी है, ठीक है, इंटरनेट। तो देखिए इसका कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। फॉर्म ऑफ फुल फॉर्म पता होना चाहिए इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए, जो कि आपकी हेल्प करेगी इंटरनेट सिक्योरिटी में। 29 नंबर, विच एमोंग इज़ नॉट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में से कोई भी नहीं है, ठीक है, या तो यहाँ पे जावा होती, ठीक है, या फिर पाइथन होती, ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती हैं, और नन ऑफ द अबव ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोला है, जो आपका राइटर है उसमें जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, क्या उसमें जो आपके टेक्स्ट हैं कैन बी किस फॉर्मेट में हो सकते हैं? यानी कि जो टेक्स्ट है वो आपके सिंगल वर्ड हो सकते हैं, या फिर वन लाइन टेक्स्ट हो सकते हैं, या पैराग्राफ, या होल डॉक्यूमेंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बहुत ही सिंपल सी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसमें सिंगल वर्ड सिंगल लाइन होती है, पैराग्राफ होता है, होल डॉक्यूमेंट भी आप बना सकते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछी गई है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपको बताएगी कई बार, Ctrl+Shift+O, ऑप्शन बन जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है 32, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कैन बी मेड इटैलिक। इटैलिक बनाने के लिए कंट्रोल आई से हम इटैलिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्ड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए हम जो बनाते हैं बस नेटवर्क को, बस टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है इसमें। नेक्स्ट, विच इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्निक। तो ब्लॉकचेन टेक्निक के लिए हम बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं, बिटकॉइन। एक एड्रेस दिया है 127.0.0.0 इज कॉल्ड, तो ये आपका क्या कहलाता है? बेसिकली इसको बोला जाता है लूप बैक एड्रेस। क्या बोला जाता है? लूप बैक एड्रेस। एंड पैरेलल 36 नंबर है, एंड पैरेलल पोर्ट इज मोस्टली यूज्ड बाय। तो पैरेलल पोर्ट आपका में बेसिकली यूज़ किया जाता है किसमें? प्रिंटर्स में आपके पैरेलल डिवाइसेस होती हैं, पैरेलल आपके जो हैं पीछे कनेक्शन दिए होते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो टोटल नंबर ऑफ स्प्रेडशीट होती हैं आपकी 1, ठीक है, इसके बाद आप उसमें ऐड करके आगे जहाँ जितनी ऐड कर सकते हैं। वेयर डज हेडर अपीयर इन डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस। तो आपका जो हेडर है वो लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में कहाँ पे अपीयर होता है? तो बताते हैं ऑन टॉप ऑफ एवरी पेज, प्रत्येक पेज के टॉप पे आपको दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, नंबर ऑफ रोज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। तो नंबर ऑफ रोज इसमें होती है हमारे पास 1048576, ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो आपका पेपर होता है यानी पेज होता है उसका ओरिएंटेशन फॉर प्रिंटिंग इज। तो प्रिंटिंग के समय हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, यानी कि पोर्ट्रेट ऑप्शन भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, टू मेक फील्ड इन डेटा सोर्स वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड। तो कोई डेटा सोर्स है आपका, ठीक है, और उसमें आपको कोई फील्ड बनानी है, तो आप कौन सी फील्ड उसमें जो परमिटेड यहाँ पे नहीं होती है?
लेटर नहीं होता है उसमें, नंबर या फिर अंडर स्कोर कैरेक्टर या फिर स्पेस। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इसमें नंबर नहीं होता है आपका। कोई फील्ड उनको टू मेक, आपको ये फील्ड बनानी है डेटा सोर्स के लिए, तो डेटा सोर्स है उसमें बेसिकली नंबर आपके इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऑप्शन इस प्रकार से बन जाएगा। 42 देखिए, when you delete mail they are moved to which folder। तो हम ईमेल, देखिए मेल को डिलीट करने को बोल रहा है, मेल को जो हम डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश में जाता है, ना कि रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में जब जाएगा जब हम किसी फाइल फोल्डर या फाइल को डाउनलोड डिलीट करेंगे। यहाँ पे डिलीट मेल बोल रहा है तो मेल के केस में यहाँ पे जाएगा ट्रैश फोल्डर में आपका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 43। ए हैज़ limitation that we can only information to it but cannot or modify it। तो यहाँ बोला जा रहा है यहाँ पे आपका जो लिमिटेशन है डेट वी कैन ओनली आपका जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं, टू इट बट कैन नॉट मॉडिफाई, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो किस में आप देखिए लिमिट होती है उसकी, देखिए बेसिकली सिंपल सा है, कोई डेटा है आपके पास उसमें वो किस डिवाइस में जो है आप उसको लिमिटेशन होती है कि आप उसमें जो डेटा को स्टोर कर सकते हैं लेकिन आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा समझिए, यहाँ पे अगर हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क में डेटा को कॉपी डिलीट कर सकते हैं, पेन ड्राइव है उसमें भी आप कॉपी डिलीट कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क आपकी, और CD रोम और हार्ड डिस्क, देखिए यहाँ सारे ऑप्शन दिए गए। तो CD रोम में हमारा जो है वो लिमिटेशन हो जाती है, यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही, इसमें जो भी ओनली इन्फॉर्मेशन टू बी बट कैन नॉट बी मॉडिफाई। ठीक है, आप उसको रीड कर सकते हैं लेकिन आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज़ नॉर्मली एक्सपेक्ट इन माइक्रो, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली आपका जो प्रोसेसर है चिप है उसकी जो स्पीड होती है वो किस में देखी जाती है, मेगा हर्ट्स में। किस में होती है, मेगा हर्ट। 45 है, लिब्रे ऑफिस जो आपका कैल्क होता है उसमें जो आपका फॉर्मूला आर मेड अप ऑफ, तो इसमें जो फॉर्मूला आपका होता है वो अर्थमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 46 है, आपका जो सेल एड्रेस है यानी कि A4 इस फॉर्मूला इन फॉर्मूला मीन इट इज़ ए। तो देखिए जब इसको लगा देते हैं डॉलर लगा देते हैं बीच में तो इसका मतलब होता है आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। क्या है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। 47 देखिए, फॉर कैलकुलेशन इन कैल्क स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज़ फॉर्मूला। कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला का। ई वैलेट इज़ यूज्ड फॉर, ई वैलेट हमारा यूज़ किया जाता है डिजिटल पेमेंट के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट। नेक्स्ट है, वाई वॉज डोमेन नेम सिस्टम इन्वेंटेड। डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे क्यों इन्वेंटेड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पीपल हैं उसको कंप्यूटर और इंटरनेट को फाइंड कर सके। पीपल कैन फाइंड कंप्यूटर ऑन इंटरनेट, डोमेन नेम हमारा इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे जो भी यूज़र हैं वो आपके कंप्यूटर में आपके पीपल कैन फाइंड कंप्यूटर ऑन इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर आप अपने कंप्यूटर को फाइंड कर सकें, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डोमेन। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज ऑब्लिक माइम, एक देखिए ये भी है आपका ईमेल का, उस समय जब क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे मैंने आपको SMTP बताया था, माइम बताया था, MQTT बताया था, ये सारे मेल के प्रोटोकॉल हैं। तो एक माइम भी होता है जिसको कि बोला जाता है एस से हो गया आपका सिक्योर। ठीक है, एस से तो आपका सिक्योर हो गया। अब माइम का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या हो जाएगा, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए ठीक हो जाएगा। दूसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीमीडिया दिया है, इसमें दिया है सिंपल दिखा है, और यहाँ मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन दिया। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 50 इजी क्वेश्चन है और रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो फटाफट से इनको तैयार कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
बोला जा रहा है विच ऑफ डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर कमर्शियल पर्पस। तो देखिए कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है .com को, ठीक है। कमर्शियल के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्थान है, उसके लिए .org, कोई एजुकेशनल वेबसाइट है .edu। तो कमर्शियल है तो .com का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच मेथड इज़ यूज फॉर सिक्योरिंग योर कंप्यूटर। तो आपके कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए हम एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। आप जो है फायरवॉल को इनेबल कर सकते हैं या सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 3, अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन टूल बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। तो अलाइनमेंट बटन हमारी जो होती है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में कहाँ होती है? अलाइनमेंट आपके लेफ्ट, राइट और सेंटर, जस्टिफाई वाली ऑप्शन जो होता है वो हमारा ऑप्शन अवेलेबल होता है फॉर्मेट टूल बार में, ठीक है। किस में होता है? फॉर्मेट टूल बार। नंबर 4 है इज़ ए मैथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज यूजुअली ओवर इंटरनेट। तो अगर हमको कौन सा मेथड है जिसके माध्यम से हम एक्सचेंज कर सकते हैं डिजिटली मैसेज को? तो ऑप्शन हो जाएगा ईमेल के माध्यम से। सिंपल सा ईमेल के माध्यम से आप मैसेज को भेज सकते हैं। नंबर 5 है इज़ ए प्रोग्राम डिज़ाइन टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन योर पीसी एंड इन्फेक्ट अदर पीसीज। तो अगर क्या चीज़ है जिसको डिज़ाइन किया गया है आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए और अदर पीसीज को भी इफ़ेक्ट करने के लिए? तो सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा वायरस को डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका जो है उसमें जो आपका स्लाइड सॉर्टर कमांड है इज़ फाउंड अंडर विच मेनू। स्लाइड सॉर्टर हमारा जो है किस मेनू में होता है अंडर? तो आप ऑप्शन बताएंगे व्यू मेनू में होता है। किस में होता है? व्यू मेनू में। फॉर रीडिंग ईमेल यू नीड टू विद ईमेल सर्विस। तो अगर हमको ईमेल को रीड करना है तो हमको किस सर्विस की आवश्यकता होगी? तो ईमेल को रीड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने ईमेल पे जाके साइन इन करेंगे, ठीक है। साइन इन करेंगे और ईमेल को रीड कर पाएंगे। अच्छा देखिए क्वेश्चन है ये सीसी आपका क्या होता है ईमेल में? तो सीसी होता है आपका कार्बन कॉपी। ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ टोंगल केस आपका क्या होता है? तो टोंगल केस को हम लिखते हैं, टोंगल केस ही बोलते हैं बेसिकली। तो ऑप्शन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच मेन्यू चेंज केस कमांड अपीयर। तो किस मेन्यू में हमारा जो है केस कमांड अपीयर होता है? इंसर्ट मेन्यू में, स्लाइड सॉर्टर में, फॉर्मेट मेन्यू में या फिर एडिट मेन्यू में? क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस बाय यूजिंग एक्सेप्ट। देखिए बोला जा रहा है अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप इन ऑप्शन में किसके माध्यम से जो है इनके सिवाय या इनके बजाय आप कौन सा ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं न्यू प्रेजेंटेशन के लिए? तो देखिए कंट्रोल एन दबाएंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं न्यू आइकन पे भी आप जाके फाइल मेनू, लेकिन कंट्रोल ओ से हम जो है न्यू फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यही इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऑप्शन बनेगा डी, कंट्रोल ओ दबा के आप जो है न्यू फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। पैन कार्ड इज़ वैलिड फॉर, पैन कार्ड आपका जो वैलिड होता है कार्ड होल्डर आईडी ओनली, कार्ड होल्डर्स आईडी ओनली के लिए। 13 नंबर है विच ऑफ की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड स्लो फ्रॉम करंट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो कौन सी जो है की इसमें यूज़ की जाएगी हमको अगर स्टार्ट करना है स्लाइड स्लो? तो शिफ्ट दबा के F5, कौन सी की हो जाएगी? शिफ्ट प्लस F5। 14 नंबर है विच इज़ यूज टू ऐड टाइम टू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हमको यूज़ करना है टाइम को, स्लाइड को, तो इम्प्रेस में किस मेनू में हम जाकर देखेंगे? तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन बटन का इस्तेमाल किया जाएगा बेसिकली। इन विच यूज़ किसका इस्तेमाल किया जाएगा ऐड टाइम के लिए स्लाइड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? स्लाइड ट्रांजिशन बटन का। 15 नंबर है विच इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ ट्रस्ट सील। तो कौन सा इसमें कैटेगरी नहीं है ट्रस्ट सील की इसमें? क्वेश्चन नंबर 50 है तो हो जाएगा पर्सनल सील। ऑप्शन हो जाएगा 3, पर्सनल सील। 16 नंबर है अंडर विच मेन्यू पेज सेटअप अपीयर इन लिब्रे ऑफिस राइटर।
अंडर विच मेन्यू पेज सेटअप अपीयर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो किस मेन्यू के अंदर आपका जो है सेटअप आता है? फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। किस मेन्यू के अंदर आता है? फॉर्मेट मेन्यू। पेज सेटअप हमारा जो है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर है 17, इंटरनेट इज, इंटरनेट आपका क्या होता है? तो इंटरनेट आपका यहाँ पे होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, या डायनेमिक सिस्टम है। तो 17 है यहाँ पे, देखिए 17 का ऑप्शन बन जाएगा फॉर ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 है आईपीओ साइकिल मीन, आईपीओ साइकिल आपका मतलब क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो 1 ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है इन विच ईयर एनईएफटी बिगेन, एनईएफटी हमारे किस ईयर में बिगिन हुई थी? 2005 में। ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ, ये स्टोरेज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज हमारे पास इसमें देखिए टीबी है और इसके ऊपर भी हमारे पास होती है। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज इन डे बाय डे। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाली है इनपुट डिवाइस को हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड इसमें ऑप्शन हो जाएगा। इन कंप्यूटर टर्म इंफॉर्मेशन में, यानी कंप्यूटर में जो है इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो डेटा का इंपोर्ट और अंडरस्टैंडेबल होना। ठीक है, डेटा को डेटा इंपॉर्टेंट और उसका अंडरस्टेबल होना, यानी कि उसको समझ पाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है न्यूज़ सर्वर यूटिलाइज टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट टू रीडर्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑप्शन बन जाएगा द न्यूज़ सर्वर यूटिलाइज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एनएनटीपी। क्या बोला जाता है? एनएनटीपी। 24 है जीयूआई ग्राफिकल यूज़र बेसिकली होता है, अंडर लिख दिया है ग्राफिक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वर्क करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन। तो ग्राफिकल यूज़र फेस आपका जो है किसके बीच में आपका वर्क करता है? आपके यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका इस्तेमाल व्यू करने के लिए वेब पेजेस में www में कि किस पे हम देख सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र हमारे जो है जैसे कि क्रोम हो गया, आपका मोजिला हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ठीक है। डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज, डिफ़ॉल्ट नेम आपका क्या होता है इम्प्रेस में? तो अनटाइटल लिब्रे ऑफिस राइटर 1। ठीक हो जाएगा ये, अनटाइटल 1 होता है बेसिकली। यहाँ पे इम्प्रेस का बोला गया तो इम्प्रेस का देखिए ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, अनटाइटल 1 ही होगा। 20 से अभी देखिए यहाँ पे ओपन करेंगे तो देखिए लिखा आएगा अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है। 27 है शॉर्टकट यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड राइटर। तो कौन सी शॉर्टकट है प्रिंट प्रीव्यू के लिए? 27 नंबर है, तो इसमें हो जाएगी Ctrl+Shift+O। इंटरनेट ट्रैफिक इज आल्सो कॉल्ड कंजेक्शन। क्या बोला जाता है? कंजेक्शन। विच अमोंग इज ग्राफिकल पैकेज, ग्राफिकल पैकेज हमको किस में देखने को मिलता है? कोरल ड्रॉ में। कोरल ड्रॉ के माध्यम से आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ यू वांट टू कॉपी या सेलेक्ट टेक्स्ट, अगर किसी टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं तो किस बटन को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे? तो सिंपल सा है, कॉपी करेंगे, कॉपी कमांड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। 31 है सेव एज डायलॉग बॉक्स जो होता है कैन बी यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और किस लिए यूज़ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है 31 देखिए यहाँ पे, टू सेव फाइल इन फर्स्ट टाइम आप सेव कर सकते हैं, टू सेव फाइल्स अनदर नेम से सेव कर सकते हैं, टू सेव फाइल अदर फाइल फॉर्मेट। तो तीनों ऑप्शन ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूपीआई इंटरफेस गवर्न बाय, यूपीआई इंटरफेस आपको गवर्न है आरबीआई के माध्यम से। टू डिलीट सेलेक्टेड सेंटेंस वी कैन प्रेस फॉलोइंग की। अगर हमको कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट करना है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो डेल दबा सकते हैं या बैक स्पेस, दोनों ही। तो बोथ ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 34, एन एलिमेंट ऑफ 3D प्रोसेसिंग इज। तो 3D प्रोसेसिंग के लिए कौन सा एलिमेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए कैड का भी यूज़ करते हैं और लेज़र मेल्टिंग का भी यूज़ करते हैं। तो बोथ ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। 35, CPU हमारा जो है वो कंसिस्ट करता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं हमारे पास? कंट्रोल यूनिट होता है,
कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है और रजिस्टर होते हैं। तो डी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच डिवाइस इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। तो ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस। ठीक है। कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज नोन एज, 8 बिट में हमारे बाइट होते हैं, कितने होते हैं, बाइट। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेट स्केप नेविगेटर इज ए, नेट स्केप हमारा क्या है, एक तरह का वेब ब्राउज़र है, तो ऑप्शन हो जाएगा ब्राउज़र। लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, ऑप्शन हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 40 नंबर पे आइए। 14 नंबर बोला है, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट कैन इंसर्टेड इनटू लिब्रे ऑफिस राइटर थ्रू, किसके माध्यम से, तो गैलरी के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, इमेज, तो सभी ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यू कैन लॉग्ड इन रिमोट कंप्यूटर थ्रू, टेलनेट के माध्यम से, टेलनेट के माध्यम से आप जो है रिमोट लॉगिन एक्सेस कर सकते हैं। 42 है, मिक्सचर ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर ऑफ सेल इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, 42 है, तो इसमें हो जाएगा सेल रेफरेंस, बाई सेल रेफरेंस के माध्यम से जो हम मिक्सचर कर सकते हैं किसी भी कॉलम के रो, नंबर ऑफ सेल और कॉल कर सकते हैं आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में। IP एड्रेस आर कन्वर्टेड इनटू, IP एड्रेस जो हमारे हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन सीरियल ऑफ डोमेन नेम, इन सीरियल ऑफ डोमेन नेम में आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। When LibreOffice Writer get loaded, opening screen display a document name, तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा नेम जो डिस्प्ले होता है वो होता है अनटाइटल 1, क्या होता है, अनटाइटल 1। क्वेश्चन नंबर 45, TD जो हमारा है, इस टैग इज यूज फॉर, TD हम यूज़ करते हैं यहाँ पे टेबल के डेटा को लिखने के लिए, टेबल डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रिप्ट टैग इज यूज टू प्लेस विद इन, तो स्क्रिप्ट टैग का यहाँ पे यूज़ किया जाता है हेडिंग के लिए, बॉडी के लिए, बोथ ऑफ द ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। 47 है, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट आर, तो फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट आपका जो है यूज़ किया जाता है रीपेबल आफ्टर एन एग्रीड पीरियड, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला सही, रीपेबल आफ्टर एन एग्रीड पीरियड। 48 पे देखिए, फॉर्मेटिंग टूल बार हैज़ लॉट ऑफ बटन दैट कैन क्विकली अप्लाई टू न्यूमेरिक डेटा ऑन कैल्क वर्कशीट, दीज बटन्स आर, तो 48 है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा करंट, जो आपकी करेंसी स्टाइल है, परसेंटल स्टाइल, कॉमा स्टाइल, ये सभी आपके जो है टूल बार में अवेलेबल होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा। 49 है, विच मोबाइल वैलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉल, तो कौन सी मोबाइल वैलेट है जो कि आपको कैश विड्रॉल परमिट नहीं करती है, सेमी क्लोज्ड वैलेट, तो जितने भी सेमी क्लोज्ड वैलेट होते हैं उसमें ऑप्शन नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका 100 क्वेश्चन की MCQ हो गई है मैराथन। एंड आउटलुक एक्सप्रेस दिस, तो आउटलुक एक्सप्रेस आपका क्या होता है, एक तरह का ईमेल क्लाइंट है, क्या है, ईमेल क्लाइंट। तो ये से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मिसलिनियस क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है, इनको जरूर तैयार करके जाएगा। इसमें से हो सकता है आपको 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाए, तो आपका 10 नंबर का पेपर तो आउट हो ही जाएगा। बाकी आपको जो वीडियोस बताई गई उसको देखिएगा, यहाँ से आपकी जो है काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी प्लेलिस्ट से और MCQ से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। और जब आपका कल पेपर हो जाए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो भी क्वेश्चन आपको याद हो वो क्वेश्चन आप बता सकते हैं। कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें कि हम आपके कल वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो रियल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।